जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद से काटेंगे। भजन संहिता 126 5 पद। भजन संहिता 126 5-6 में हम उस कदम के बारे में पढ़ते हैं जो हमें इस्राएल के लोगों की तरह पीछे हटने के बाद यहोवा के पास लौटते समय उठाना चाहिए। जब हम अपनी अवज्ञा, हार, असफलता के कारण परमेश्वर से दूर हो गए तो हम अपना पहला प्यार, प्रार्थना के लिए अपना बोझ और परमेश्वर के वचन में अपनी रुचि को खो देते हैं। इस दयनीय स्थिति में हमने अन्य लोगों को भी गुमराह किया। परमेश्वर के लोगों को उनकी अवज्ञा के कारण बंधुआई के रूप में बाबुल में ले जाया गया था। लेकिन जब 70 वर्षों के बाद उन्होंने पश्चाताप किया तो प्रभु उन्हें वादा किए गए देश में वापस ले आए। जब वे लौटे तो उनकी खुशी बहुत ही अधिक थी, लेकिन यह उदासी और आंसुओं के साथ मिश्रित थी। प्रभु के साथ संगति में बहाल होने में हमारा आनंद हमेशा आंसुओं के साथ होता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में हम पाते हैं कि हमारा प्रभु विश्वासियों को 7 में से 5 कलीसियाओं में पश्चाताप करने के लिए बुलाहट दे रहा है। इफिसुस की कलीसिया के विरुद्ध उनके पहले प्रेम की हानि का आरोप है। प्रकाशित वाक्य 2:4। इफिसुस के विश्वासियों को न केवल पौलुस द्वारा अच्छी तरह से सिखाया गया था, बल्कि अन्य जातियों के लिए प्रेरित और उसके सहायक तीमुथियुस द्वारा, लेकिन यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक। फिर भी कुछ समय बाद उन्होंने अपना पहला प्यार खो दिया और हमारे परमेश्वर ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कभी कभी हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि सूक्ष्म प्रलोभन से हम ठंडे और उदासीन हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना का बोझ कम हो जाता है और हमें नाशवान आत्माओं की चिंता नहीं रहती। इससे भी बुरा बात यह है कि हम इस अवस्था में रहने के लिए संतुष्ट हैं, परंतु हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने चिरस्थायी प्रेम के कारण हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम स्वयं को विनम्र करते हैं और उसके पास लौट आते हैं। तब वह हमें खोया हुआ आनंद और शांति लौटा देता है और हमारे आनंद में आंसू मिल जाते हैं। हमारे परमेश्वर को दुखी करने के लिए आंसू, हमारे खोए हुए अवसरों पर आंसू और दूसरों को भटकाने के लिए आंसू। ऐसे अनुभवों के बाद हम गिरे हुए अन्य विश्वासियों की मदद करने की बेहतर स्थिति में हैं। हम आंसुओं के साथ उनके पास जा सकते हैं, जैसे भजन संहिता 126 अध्याय 5 और 6 में है।